दिवाली की सुबह तकरीबन 5:30 बजे उत्तरकाशी के सिलक्यारा बैंड स्थित एक टनल पर वो हादसा आप सभी लोगों को याद होगा और वो हादसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही चर्चित हो गया था। सिलक्यारा से बड़कोट तक बन रही 4.5 किलोमीटर की सुरंग में और सिलक्यारा बैंड की तरफ वाले हिस्से में भूस्खलन हुआ, तकरीबन 270 मीटर अंदर और 70-80 मीटर का जो पैच था वो बन रहा था और उसमें भूस्खलन हुआ और अंदर 41 लोग फंस गए और 41 लोगों को निकालने में 17 दिन लगे और 17 दिन में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संसाधन और वैज्ञानिक जुटाकर सरकारों ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रखा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वीके सिंह, तमाम जो थे पीएमओ लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब आज मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ कि इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें एक नयापन है। जो केंद्रीय एजेंसियों की जो एक जांच समिति प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए बनाई गई थी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी और उस समिति ने वाडिया जैसे इंस्टीट्यूट उसमें शामिल थे और भूगर्भीय अध्ययन जो संस्थान करते हैं वो सब शामिल थे। तो उस समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में केंद्र सरकार को ये बताया है कि जहां भूस्खलन हुआ वो शियर जोन है। शियर जोन यानी बहुत संवेदनशील चट्टान, जहां पर निर्माण करना उसके ऊपर नीचे बहुत ही खतरनाक होता है। यदि जहां मलबा गिरा है, यदि वो स्थान शियर जोन है यानी संवेदनशील चट्टान है, तो फिर तो वहां पर जो सुरंग का अलाइनमेंट है वो पूरा का पूरा ही गलत होता दिख रहा है, क्योंकि शियर जोन के नीचे से सुरंग का जाना यानी अलाइनमेंट का गड़बड़। और भी तमाम खामियां इस कमेटी ने पाई हैं और उस कमेटी ने कहा है कि जहां पर गार्टर के रिब लगने चाहिए थे वहां कंपनी ने जो सरियों के रिब होते हैं उनको लगा दिया और वो बोझ नहीं झेल पाए, वो मलबे का वजन नहीं सह पाए और वहां पर भूस्खलन हो गया, 41 लोग फंस गए। इसके अलावा भी सुरंग के भीतर सेंसर नाम की कोई चीज नहीं थी ताकि लोगों को अलार्मिंग सिचुएशन के लिए एक इंफॉर्मेशन जा सके कि यहां पर भूस्खलन हो सकता है, इसलिए इसको अब यहां से सावधानी पूर्वक हटा जाए, यानी लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। इसके अलावा सुरक्षा के और जो मानक होते हैं उनमें भी बहुत सारी कमियां पाई गई और उनमें यह पाया गया कि जो सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स होते हैं एक सुरंग बनाने के लिए वो बहुत ठीक नहीं थे। जियोलॉजिकल रूप से भी वहां पर ऐसी तमाम चीजें प्रारंभिक रिपोर्ट में देखने को मिली है जिस पर समिति अब एक सुझाव बनाने की तैयारी करे। एक सुझाव रिपोर्ट भी होगी ताकि भविष्य में आने वाले दिनों में जहां भी कहीं सुरंग बनाने का मामला आए तो वहां पर उन सुझावों को अमल में लाया जाए। लेकिन नवयुगा कंपनी की जो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था, पूरी परियोजना ही एक तरह से सवालों के संदेह के घेरे में आ गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट ने इस तरह के भी कुछ बिंदु उठाए हैं जो बेहद गंभीर हैं और हिमालय को क्षति पहुंचाने जैसी आशंका भी लगती है। सबसे बड़ा मामला शियर जोन का है। संवेदनशील चट्टान के ऊपर या नीचे किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित होता है, वहां से निर्माण कार्य क्यों किया गया। अब देखना यह है कि किस तरह से अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट को का कोग्निजेंस लेती है। ये केवल प्रारंभिक रिपोर्ट है और समिति की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तकरीबन 1-1.5 महीने बाद आएगी और उसके बाद ही मुझे लगता है कि कोई एक्शन लिया जाएगा। आज ये रिपोर्ट किसी के पास तो नहीं है, लेकिन अखबारों के पन्नों की सुर्खियां बनी हुई है और उन सुर्खियों में ये सब तमाम बिंदु लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये एक बेहद संवेदनशील मामला है जहां हम पूरा अंतर्राष्ट्रीय टनल समुदाय उस समय भारत की तरफ देख रहा था कि किस तरह से रेस्क्यू होगा। 10 मीटर की खुदाई के लिए हमें 3 दिन लगे और 17 दिन तक दुनिया जहां की मशीनें और तकनीक और विज्ञान सब फेल हो गया और सरकारें मूक दर्शक बनी रही। कोशिश करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, निराशा का भाव हो रहा था। ये घटना किन किन कारणों से हुई है उन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। उस पर अब कौन अध्ययन करेगा, कौन एक्शन लेगा और एक्शन टेकन रिपोर्ट कौन लेगा, ये देखने वाली बात है। हेलो हेलो हेलो।